हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी जो है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी बीएड एंट्रेंस की। एक महीना आपके पास बचता है, एक ही महीने में जो है आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। तो अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा स्पीड दीजिए, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत स्लो पढ़ेंगे, तो फिर एक महीने में कंप्लीट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा फास्ट पढ़िए ताकि आपको रिवाइज़ करने के लिए भी बाद में टाइम मिल जाए। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले जो है वो आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करके एक बार रिवाइज़ कर लें चीज़ों को, तो फिर हमें जो है वो ज़्यादा याद रहता है। ओके, तो आज जो है हम करेंगे बीएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले साल जो आपको बीएड में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो हम चेक करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह का क्वेश्चन पूछने का लेवल था और कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो थे वो आपको आए थे। ओके, तो चलिए आज ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था? हाउ लॉन्ग वॉज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, अगर देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी सी समझने की देर है। आपको पता है कि यशवंत सिंह परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हुए हैं। ओके, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे यशवंत सिंह परमार। तो इनका जो कार्यकाल था वो कितने समय का था? काफ़ी लंबे समय तक जो है इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो निभाया। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं: 545 दिन, 365 दिन, 409 दिन या फिर 1699 दिन। ठीक है, तो इनमें से कितने वर्ष का जो कार्यकाल था? अब आपको पता है कि 365 दिन जो है एक वर्ष में होंगे, तो एक वर्ष का कार्यकाल तो इनका रहा नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा था। ठीक है, 545 दिन भी नहीं हो सकते, 409 दिन भी नहीं हो सकते। तो इनका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन में, ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपने याद रखना है, यशवंत सिंह परमार जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी है आपसे। तो पार्वती, ब्यास, रावी ये सबसे लंबी नदियाँ नहीं हैं। सबसे लंबी नदी है आपकी सतलुज, जो कि हिमाचल में टोटल एरिया कवर करती है 320 किलोमीटर। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी है सतलुज। कितना एरिया कवर करती है? 320 किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करती है। अगर आपसे पूछा गया होता लॉन्गेस्ट की जगह, अगर आपसे यहाँ पे लार्जेस्ट होता, यहाँ लॉन्गेस्ट की जगह अगर लार्जेस्ट पूछा गया होता तो आपका राइट आंसर होता चिनाब। ठीक है, चिनाब क्यों? क्योंकि चिनाब जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, चिनाब जो है वो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चिनाब, अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सतलुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? यहाँ पे चीफ जस्टिस होना था, चलिए कोई बात नहीं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश जो है वो कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, राइट, M.H. बेग। M.H. बेग जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ घसोटा फेयर एसोसिएटेड? देखिए, फेयर एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, काफ़ी ट्रेंड बन गया है ये फेयर एंड फेस्टिवल, ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछने का। तो आपने ये एक बार पढ़ के जाने हैं सारे के सारे। ठीक है, इन पे अगर आपको अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इन पे मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। फेयर एंड फेस्टिवल जितने भी है हिमाचल के फेयर एंड फेस्टिवल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, आपको फिर बाकी इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, तभी आपके लिए वीडियो जो है वो बनाई जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है गसोटा जो मेला है वो कौन से ज़िले में मनाया जाता है, कौन से ज़िले से संबंधित है? तो गसोटा जो फेयर है ये आपका हमीरपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा जो है वो स्थित है? आई थिंक ये क्वेश्चन जो है हमने पिछले कल ही डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, हमने पिछले कल ही ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था। गौरी देवी का टिब्बा जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उनको पता चल गया होगा इसका आंसर देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने पिछले कल जो है वो देखा था कि किसने जो है गुलेर की स्थापना की थी, और इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि आपको याद रह जाए वो स्टोरी, ठीक है। कि कांगड़ा के एक राजा हुए हरिचंद, वो बाहर जो है वो शिकार खेलने गए थे और कुएं में गिर गए, लोगों ने उनको मृत मान लिया और उनका छोटा भाई जो है वो गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। फिर जब हरिचंद जो है वापस आए, ये इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये जीवित थे। जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनका भाई जो है वो गद्दी पर ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और एक अलग राज्य की स्थापना की, जो बाद में जाकर जो है वो गुलेर राज्य कहलाया, ठीक है। तो किसने गुलेर राज्य की स्थापना की थी, कौन था, हरिचंद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, कल ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 7वां क्वेश्चन है आपका, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश, किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा डी, डलहौजी में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये डलहौजी में कुछ टाइम तक रुके थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड टू लीव हिज सन एज अ होस्टेज एट अकबर्स कोर्ट, कि किस शासक ने अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था, किस शासक को छोड़ना पड़ा था। तो ये थे बिधि चंद, क्योंकि बिधि चंद जो है इन्होंने अकबर के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इनके पिता जो थे वो उनको अकबर ने बंदी बना लिया था। तो बिधि चंद जब बड़े हुए, बिधि चंद जब राजा बने, तो इन्होंने अकबर के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया बाकी राजाओं के साथ मिलकर, ठीक है। और बाद में जाकर जो है बिधि चंद, जब अकबर ने जो है अपनी सेना भेजी बिधि चंद से मुकाबला करने के लिए, तो बिधि चंद को जो है अपना बेटा जो है वो अकबर के दरबार में जो है वो बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था, और उसका नाम था त्रिलोक चंद। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। देखिए इस तरह से अगर आपको स्टोरी याद रहेगी ना तो आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में स्टोरीज बताती रहती हूँ, किस क्वेश्चन के साथ ऐसी स्टोरी जुड़ी है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्ट्रीम इज धामवरी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट, कि कौन सी धारा पर जो है वो धामवरी सुंडा जल विद्युत परियोजना है। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन ये पूछा गया था, धामवारी सुंडल हाइडल प्रोजेक्ट। बट देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने लगे हैं हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। और ऐसे ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं ना जो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होते, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इस तरह से अब पूछने लग पड़े हैं। तो आपने ये डिटेल में पढ़नी है चीज़ें, ओके। इस पर भी हम एक आधी डिटेल अलग से वीडियो जो है वो बनाएंगे, ताकि आपको जो है इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो धामवरी सुंडा जो जल विद्युत परियोजना है ये है आपकी पब्बर रिवर पर। आई होप इतना क्लियर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश बिकेम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो भारतीय संघ का कौन से नंबर का राज्य बना था। ये तो सभी को पता होना चाहिए हिमाचल के बारे में। तो 18वें नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। 18वें नंबर का कब बना था, 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। 25 जन 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो हिमाचल जो है वो भारतीय संघ का 18वें नंबर का राज्य बना। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है। तो ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। मोस्टली बच्चे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्किप कर देते हैं कि इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे पूछ लिया गया। तो ये जो टेम्पल है जो लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित है, तो ये है आपका डल लेक के पास। और ये डल लेक कहाँ पर है, ये आपकी धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक। मछियाल लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में मंडी ज़िले में है, पर किस शहर के पास है ये पूछा गया था। देखिए मछियाल जो लेक है ना, मछियाल 2 लेक्स हैं, एक मंडी में है और एक कांगड़ा में है। तो यहाँ पर आपको तभी आपको दिया गया है कि मंडी ज़िले में जो मछियाल लेक है वो कौन से शहर के पास है। तो ये आपकी जोगिंद्रनगर के पास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी सबको पता होना चाहिए, ये तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हिमाचल में रहते हो आप, इतना तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, राइट। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये तो आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर,
राइट, भूलना नहीं है, ये याद कर लो, जिनको याद नहीं है वो भी याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट। चंबा राज्य के पूर्वावशेषों के लेखक कौन है। तो चंबा जो राज्य है इनके पूर्वावशेष जो है वो लिखे हैं आपके जेपी वोगल ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्री। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसका स्टेट ट्री कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है। तो वो भी आपको सभी को पता होना, यही मैं बोल रही हूँ आपको, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, ठीक है। ये है आपका देवदार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ तक जो है वो आपसे HPGK के क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन जो है वो HPGK से आए थे पिछली बार, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब 15 जो है वो इंडियन GK से आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंडियन GK का, हु इज़ द रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। जो भारतीय क्रांतिकारियों की माता है वो किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिगार्डेड एज अ प्लांटेशन क्रॉप। किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है। कोकोनट है, कॉटन है, शुगरकेन है, राइस है। तो ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोकोनट, ठीक है। इसे रोपण फसल के रूप में जाना जाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी, अ बुक लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली, इज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी किस क्षेत्र। ये तो देखिए CA आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। उस टाइम करंट में जो चला था उससे भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। पहले करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये उस टाइम का क्वेश्चन था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक बुक जो है अभी लॉन्च की है हाल ही में, इंडिया स्टोरी, वो किसकी बुक थी। तो वो जो है वो थी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पर बनाई गई थी बुक, द इंडिया स्टोरी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान रखना आपने, CA भी कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन वेसल इन द गल्फ रीजन। जो खाड़ी प्रदेश हैं वहाँ पर भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन से ऑपरेशन जो है वो चलाया था। तो उस समय जो है ये चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए अगर मैं CA की बात करूँ तो अभी आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी ये कहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आपने याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वहाँ से भारत लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, ओके। और अगर आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये हमने अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय हैं उनको भारत में वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ये सारे लिख लीजिए एक पेज पे, क्योंकि इनमें से एक नया क्वेश्चन आपकी बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, ओके। ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विधानसभा का सत्रावसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। विधानसभा का सत्रावसान का मतलब क्या है। तो विधानसभा का सत्रावसान करना मतलब विधानसभा को भंग किए बिना बंद कर देना, इसको बोलते हैं विधानसभा का सत्रावसान करना, ठीक है। डिसकंटिन्यूइंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग, कि भंग नहीं करना है विधानसभा को परंतु बंद करना है, वो है आपका सत्रावसान करना, ओके। आई होप इतना क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि किस लेवल का आपसे पेपर जो है वो पूछा जाता है। धीरे धीरे करके जो है हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे 1 महीने में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो आपको नहीं समझ आता तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका फीडबैक जो है हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए फीडबैक अपना ज़रूर भेजें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।